अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल सीरीज़ का जो है वो पार्ट 4 है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म है उस पर फंक्शनैलिटी को ऐड करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने जो है वो ये वेंडर वाला फॉर्म जो है वो इस पर कम्प्लीटली सारी फंक्शनैलिटी हमने ऐड कर ली थी, जैसे कि डाटा इंसर्ट, अपडेट, वैलिडेशंस वगैरह। ये सारा फॉर्म हमारा जो है वो कंप्लीट है वेंडर का। यहाँ पे मैं मेरे पास एप्लीकेशन लोड भी है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये वेंडर वाला फॉर्म, ये टेम्पलेट जो है वो बेसिकली, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो ये टेम्पलेट मेरी जो पॉइंट ऑफ सेल सीरीज़ की प्ले लिस्ट है, आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में से जो है वो इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ साथ आप जो है वो एक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और एक पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वेंडर फॉर्म पे मैंने जो है वो पिछली वीडियोज़ में जो है वो कम्प्लीटली इस पर हमने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह की सारी फंक्शनैलिटी जो है वो कम्प्लीटली ऐड कर ली है। तो ये हमारा फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली अभी जो है वो फंक्शनैलिटी सारी इसमें, मतलब फॉर्म कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट में जो है वो ये प्रोडक्ट्स वगैरह डालेंगे। प्रोडक्ट्स को जो है वो हम डाटाबेस में सेव करवाएंगे और अपडेट डिलीट वगैरह करवाएंगे। और ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो नेक्स्ट सारा जो है वो इनवॉइसेस वगैरह, जो परचेज, वो सारा कुछ हम आने वाली वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रोडक्ट फॉर्म पर जो है वो फंक्शनैलिटी वगैरह ऐड करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे पहले मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। मैंने इसका थोड़ा सा डिज़ाइन जो है वो भी चेंज करना है। तो यहाँ से मैं ये न्यू वाले के बटन जो है वो हटा दूंगा। इसकी एक रीज़न है, क्योंकि ये मैंने किसी और हिसाब से फंक्शनैलिटी सोची थी, लेकिन अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। ये कस्टमर वाले पे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। कस्टमर वाले में यही सिस्टम की फंक्शनैलिटी जो है हम ऐड करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आने वाली वीडियोज़ में। तो अब हम प्रोडक्ट्स फॉर्म पे काम करेंगे। तो मैं एप्लीकेशन को करता हूँ स्टॉप। तो यहाँ पे चलते हैं हम प्रोडक्ट वाले फॉर्म पे। यहाँ पे मैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर में चलता हूँ। यहाँ से हमारे पास है प्रोडक्ट यूआई। तो यहाँ पे फ्रेंड, इस प्रोडक्ट फॉर्म से मैं जो है ये न्यू और एडिट के बटन जो है वो रिमूव कर रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो मॉडिफाई कर ही लेता हूँ, ताकि हमारी वीडियो की जो है वो रिकॉर्डिंग की लेंथ जो ज़्यादा ना बढ़े। यहाँ पे फ्रेंड, मैंने ये फॉर्म में थोड़ी सी जो है वो मॉडिफिकेशन कर दी है। तो यहाँ पे अब जो है वो इसमें हम जो है वो इसको डाटाबेस के, मतलब इसका रिकॉर्ड जो है वो डाटाबेस में सेव करवाएंगे। तो उसके लिए, जैसे हमने वेंडर के लिए 2 लेयर बनाई थी, जैसे कि बीएलएल, बिजनेस लॉजिक लेयर, और एक थी हमारे पास डी डाटा असेस लेयर। बीएलएल में हमने प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की थी, जो हम इस फॉर्म से गेट करके डाटाबेस में सेव करने के हमारे काम आएंगी। और डाटा असेस लेयर में हमने सारा डाटाबेस का लॉजिक लिखा था, जिसमें हमने जो है वो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सारा कुछ जो है वो इसी वेंडर डाटा असेस लेयर में किया था। ऐसे ही हम जो दो ये लेयर हैं, बीएलएल और डीएलएल, वो हम DAL, वो हम प्रोडक्ट के लिए भी जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, BLL में चलता हूँ। पहले इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड करता हूँ, न्यू क्लास ऐड करता हूँ। ये हमारी होगी प्रोडक्ट BL। आ जाए यहाँ पे, प्रोडक्ट BLL के नाम से हम जो है वो ये बनाएंगे प्रोडक्ट BLL। ये हमारी होगी बिजनेस लॉजिक लेयर। इसमें हम जो है वो जो फॉर्म से हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह गेट करेंगे वो हम सारा यहाँ पे सेव करेंगे। जैसा कि यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी होगी हमारे पास, उसकी डाटा टाइप होगी हमारे पास, सॉरी, एक मिनट। ठीक है, इसकी डाटा टाइप होगी इंट, और इस प्रॉपर्टी में PID, मतलब प्रोडक्ट की ID। दूसरी हमारे पास होगी प्रॉपर्टी, वो होगी स्ट्रिंग, जिसमें हम जो है वो प्रोडक्ट का नेम सेव करवाएंगे, जैसे कि P नेम, मैं P नेम के नेम से ले रहा हूँ। थर्ड हमारे पास होगी डेसिमल में होगी वो, या डबल में आप कह लें, कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस बेसिकली वो प्राइस होती है जिस प्राइस पे हमें आइटम जो है वो हमने आइटम परचेज किया, वो होती है कॉस्ट प्राइस। और ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट होगी डेसिमल ही होगी, वो होगी हमारे पास सेल प्राइस, मतलब जिसकी, ये ऊपर वाली प्राइस जो हमने परचेज की है जिस पर प्राइस से, और सेल प्राइस जिस पे हमने आगे सेल करनी है कस्टमर्स को, वो सेल प्राइस। और एक हमारे पास और हम देख लेते हैं, हमें हमारे फॉर्म पे कौन सी फील्ड है। कॉस्ट प्राइस भी होगी, सेल प्राइस भी, एक एक्टिव का रह गया, तो हम एक्टिव भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट BLL में। तो यहाँ पे न्यू प्रॉपर्टी बनाऊंगा। यहाँ पे मैं, वो हमारे पास होगी बुलियन, ट्रू और फॉल्स सेव करवाएंगे, तो वो हम एक्टिव के नेम से ही ले लेते हैं, चले। या आप स्टेटस, जो आपको नेम अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी बिजनेस लॉजिक लेयर बन चुकी है। ये वो प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे डिफाइन की है जो हमारे प्रोडक्ट के फॉर्म पे
हमारे टेक्स्ट बॉक्स के हिसाब से हमने जिनमें डाटा जो है वो सेट और गेट करवाना है, तो वही सिर्फ प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे बिजनेस लॉजिक लेयर में डिफाइन की हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम ऐसे ही बनाएंगे डाटा असेस लेयर, जो कि हम DAL के फोल्डर में बनाएंगे। ये हम सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग मैनेज कर रहे हैं ताकि हमें मैनेज करना भी इजी हो और हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर भी बिल्कुल अच्छा सा रहे, तो इसलिए ये हम सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग मैनेज कर रहे हैं। अब इन फ्यूचर में मुझे कहीं पर फर्ज करें वेंडर में प्रोडक्ट में मसला आ रहा है, तो मुझे सारा प्रोजेक्ट को अगर एक ही जगह पे कोड करना किया होगा अगर मैंने, तो वो मुझे सारा वन बाय वन चेक करना पड़ेगा। तो इससे बेटर हमने इसलिए इसको लहदा मैनेज कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट में मसला आएगा तो प्रोडक्ट की डाटा सेट लेयर चेक कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर मैं यहाँ पे भी क्लास ऐड करता हूँ एक, और ये हमारे पास हो जाएगी प्रोडक्ट DAL डाटा असेस लेयर, इसको वैसे भी आप कह सकते हैं। मैं इसको शॉर्ट नेम दे रहा हूँ। यहाँ पे ऐड किया तो ये हमारे पास डाटा असेस लेयर बन चुकी है। अब इस लेयर के अंदर हम जो ये हमारे प्रोडक्ट फॉर्म से हमने जो डाटा सेव करवाना है, डाटाबेस से डाटा लाना है, अपडेट करवाना है, डिलीट करवाना है, ये हमें सिंपली जो है वो सारा कोड हमने इस प्रोडक्ट DAL में ही हम इसका रखेंगे। अब देखें, अब इसके एडवांटेज की मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखें, फ़र्ज़ करें मेरे पास 100 फॉर्म है और 100 फॉर्म पे मुझे एक ऐसा उसकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे हर फॉर्म पे प्रोडक्ट की आईडी की बेस पे प्रोडक्ट चाहिए। तो अब देखें यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर इसको अलग से मैनेज किया होगा तो सिंपली इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इसके अंदर सिंपली वो मेथड को मैं कॉल करता जाऊँगा। तो 100 फॉर्म है, 100 फॉर्म पे मेरा कोड रिपीट नहीं होगा, सिर्फ एक ही जगह से वो सारी फंक्शनैलिटी हमारी ऐड होती जाएगी। ये हम आगे एप्लीकेशन में ये सारी काम करेंगे, इसलिए मैंने ये शुरू से ही जो है वो ये फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि हमारा कोड एक तो रिपीट ना हो, मतलब एक ही कोड बार बार जगह पे जो है वो ना हो। तो ये सारी चीज़ें आने वाली वीडियोज़ में हमें हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको और ज़्यादा जो है वो अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डाटा असेस लेयर में चाहिए डाटाबेस का कनेक्शन। तो यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, डाटा सेस ये कनेक्शन कैसे गेट करते हैं वो मैंने डिटेल में बताया। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। कहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा, वेंडर डाटा असेस लेयर में। यहाँ पे टॉप पे हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होती है, तो ये मैं यहाँ से सिंपली इसको कॉपी कर लूँगा। ये क्या, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से। इस पे मैं कंट्रोल और डॉट प्रेस करूँगा, इसकी नेम स्पेस हमारे पास यहाँ पे इंटेलिजेंस में शो हो जाएगी और हम इसको ऊपर जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे यूनिक सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ये इसकी नेम स्पेस है, ऊपर ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें, ये कनेक्शन स्ट्रिंग DB कनेक्शन जो है ना, हमने ग्लोबली पूरी एप्लीकेशन में इसको डिफाइन किया है। कहाँ पे किया है मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। फिर भी यहाँ पे देखें, ऐप डॉट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर यहाँ पे देखें, ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमने यहाँ पे डिफाइन किया है जो हमने एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्शन बनाया है। तो इसको नेम क्या दिया, DB कनेक्शन। अब इस ऐप डॉट कॉन्फ़िग फाइल से हम जो है ये कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट कर रहे हैं, तो ये उसका कोड है कि एक वेरिएबल बनाओ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, ये बिल्ट इन मेथड है। उसके अंदर ये जो मैंने नाम दिया, वो जो ऐप डॉट कॉन्फ़िग फाइल में मैंने नाम दिया है वो ये वाला नेम है। उसके बाद डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, ये क्या करेगा, हमारी ऐप डॉट कॉन्फ़िग फाइल से कनेक्शन स्ट्रिंग जो भी होगी वो गेट करके लाएगा और इस वेरिएबल में सेव कर देगा। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इतना काम किया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने वैसे ही पहले सेव के लिए, फिर ऐसे ही हम रीजन वाइज जो है वो मेथड बनाएंगे। मैं आप सबको एक बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ रीजन, और इस पे मैं लिख देता हूँ कि ये हम किस लिए मेथड बनाने, मेथड फॉर इंसर्ट प्रोडक्ट डिटेल्स इन डेटाबेस। ये हम उसके लिए जो है वो मेथड बना रहे हैं इंसर्ट के लिए। अब हैश, इसको मैं रीजन को एंड भी कर देता हूँ। अब इस रीजन से होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। अब इसके अंदर ये देखें, ये हमारे पास एक माइनस जिसे आप बोल रहे हैं वो बन रहा है। अब देखें, ये ऐसे क्लोज हो जाएगा, जितना भी कोड है हमारा प्लस माइनस में ऐसे ना क्लोज। ये रीजन का हमें ये एडवांटेज होता है क्योंकि हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे हम मेथड बनाएंगे तो सिंपली वो इसके अंदर कोलैप्स टाइप होते रहेंगे, तो इसलिए हम जो है रीजन में ये बनाते हैं। अब पहला हमारा मेथड है, यहाँ पर मैं लेता हूँ पब्लिक, उसका मॉडिफायर एसएस मॉडिफायर। उसके बाद रिटर्न टाइप होती है, रिटर्न टाइप में हम इसको एक बूलियन रिटर्न करेंगे। बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स। अगर तो डाटा इंसर्ट होगा डाटाबेस में तो उसको ट्रू रिटर्न करेंगे, अगर नहीं होगा तो फॉल्स। और उसके बाद हम देंगे यहाँ पे मेथड का नेम, मेथड। ये सारी चीज़ें मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ डिटेल में। मेथड फॉर इंसर्ट प्रोडक्ट डिटेल्स,
ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर होते हैं पैरामीटर। पैरामीटर हम कौन से देंगे, ये हम बिजनेस लॉजिक लेयर जो है ना हमने अभी बनाई है, ये हम एज ए पैरामीटर इसको सप्लाई करेंगे जब हम इस डाटा सेट्स लेयर में इस इंसर्ट वाले मेथड को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट BLL हमें यहाँ पे अभी के ऐसे मिलेगी नहीं, उसके लिए हमें ऊपर नेम स्पेस इंपोर्ट करनी पड़ेगी यूजिंग। उसके बाद जो भी आपके प्रोजेक्ट का नेम है वो आपने लिखना है, जैसे कि हमारे केस में है POS रिटेल डॉट। इसके बाद इसके रूट डायरेक्टरी में जितने भी फोल्डर्स पड़े होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। हमारे पास BLL हमें चाहिए, तो यहाँ पे BLL मैं सेलेक्ट करूँगा, इंटर प्रेस कर दूँगा। अब BLL के अंदर जितनी भी हमने क्लासेस बनाई हैं वो सभी यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमें चाहिए कौन सी, प्रोडक्ट BLL चाहिए। यहाँ पे ये आ गई। इसका मैं शॉर्ट सा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जैसे कि प्रोडक्ट BLL, ये कैपिटल में है, ये स्मॉल में है, डिफरेंस के लिए सॉरी। यहाँ पे उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, और अब इसके अंदर हम इंसर्ट का कोड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बूल वेरिएबल ले रहा हूँ चेक के लिए, जैसे कि हमने पिछली बार भी लिया था सक्सेस, और इसमें बाय डिफॉल्ट फॉल्स सेव करवा रहा हूँ। उसके बाद हम अपना कनेक्शन बनाएंगे, एसक्यूएल कनेक्शन। ये भी हमें ऐसे नज़र नहीं आएगा एसक्यूएल, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करके दिखाता हूँ। इसके लिए भी हमें नेम स्पेस इंपोर्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे मैं कंट्रोल और डॉट प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट ऊपर इंपोर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, CONN के नाम से बना लेता हूँ, इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। अब ये पैरामीटर एक्सेप्ट करता है जो कि होती है हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग। ये कह रहा है आप कनेक्शन तो बना रहे हैं लेकिन मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग दो, तो ये हमने यहाँ पे सेव करवाई है। इसको यहाँ से गेट करता हूँ, यहाँ पे पास कर देता हूँ। ये काफ़ी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं एक बार यहाँ पे मैंने सोचा फिर बता दूँ। कनेक्शन डॉट ओपन करूँ, हम इसके बाद इस कनेक्शन को ओपन करेंगे। अब हमारा कनेक्शन ओपन हो चुका है। अब उसके बाद सारा काम जो है वो हम ट्राई और कैच के ब्लॉक में करेंगे। अगर हमारी एप्लीकेशन में कोई मसला भी आएगा तो वो हमें यहाँ पे कैच में मिल जाएगा। यहाँ पे हम पहले एसक्यूएल की क्वेरी लगाएंगे। यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ जनाबे वाला, यहाँ पे एसक्यूएल स्ट्रिंग डाटा टाइप का ले रहा हूँ मैं। एसक्यूएल इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इंसर्ट इनटू हमारे टेबल का नेम, सॉरी हमने मेरे ख्याल में अभी टेबल बनाया नहीं है, तो मैं पहले एसक्यूएल सर्वर को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं अपने एसक्यूएल सर्वर में आ चुका हूँ, और यहाँ पे जाके हम POS रिटेल जो हमारी डेटाबेस हमने अपनी पिछली वीडियोस में बनाई थी, इसी पे राइट क्लिक करता हूँ। सॉरी टेबल्स पे, इसके अंदर हमारे पास एक ही टेबल है वेंडर वाला। अब इसके टेबल्स के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, और एक हम जो है वो न्यू टेबल बनाएंगे प्रोडक्ट के लिए, जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट वगैरह सेव होंगी। पहला होगा PID, यहाँ पे मैं इंट ले रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद हमारे पास P नेम, ये हमारे पास होगा varchar50। उसके बाद हमारे पास होगी जनाब वाला कॉस्ट प्राइस, ये होगी हमारे पास डेसिमल 18। और उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट्स में जो लास्ट पे, मतलब जो भी हमारी कॉस्ट प्राइस होगी उसके बाद जो है वो दो हमें चाहिए, वो जो आती है ना 0.00, उसके बाद हमें जो चाहिए होते हैं ना वो यहाँ पे हम बता देते हैं कि हमें 2 चाहिए या 4 चाहिए। उसके बाद सेल, अब उसका नेम पता नहीं क्या था, मेरे जेन से निकल गया, इसलिए सेल प्राइस। उसके बाद ये भी हम डेसिमल लेंगे, और हमारे पास जो इशारिया जो होता है ना डॉट, उसके बाद हमें 2 चाहिए। ठीक है, वो पता नहीं क्या कहते हैं इसको। उसके बाद आगे हमारे पास एक्टिव लास्ट पे, ये हमारे पास होगा बिट। बिट मतलब सिंपली ट्रू और फॉल्स। हम इस PID पे चलते हैं, इस पे मैं सेट प्राइमरी की करता हूँ, और यहाँ पे चलते हैं हम जनाबे वाला आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन पे, और यहाँ पे इसको यस कर देते हैं कि मतलब ऑटो इंक्रीमेंट हो। और उसके बाद हम यहाँ पे आइडेंटिटी इंक्रीमेंट की वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट की कहाँ से हम सेव करवाएंगे। पहली वैल्यू क्या होगी, 1000, उसके बाद 1, यहाँ हम सिंपली 101 कर देते हैं। ठीक है, मतलब 101, 101 से स्टार्ट होगी, उसके बाद 1/1, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे सीड में 101 से स्टार्ट होगी, और इंक्रीमेंट कितने का होगा, 1 का। मैं उल्टा लिख रहा था, सॉरी। ठीक है। अब पहली जो हमारी प्रोडक्ट की ID होगी वो 101 से स्टार्ट होगी, उसके बाद 1/1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। ये हमारा टेबल रेडी है, इसको मैं करता हूँ सेव। यहाँ पे मैं इसको नेम देता हूँ प्रोडक्ट्स। बेसिकली काफ़ी होंगी ये प्रोडक्ट्स, ऐसे भी वेंडर्स लिखना था, चलें कोई मसला नहीं। प्रोडक्ट्स ओके करता हूँ, ये हमारा टेबल रेडी है। अब हमने इस पे जो है वो यहाँ से लिखनी है क्यूरी, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हम देंगे उसके कॉलम के नेम। तो PID तो ऑटो इंक्रीमेंट है, वो हमें देने की ज़रूरत नहीं है। P नेम कोमा, उसके बाद हमारे पास है कॉस्ट प्राइस कोमा सेल प्राइस, उसके बाद है एक्टिव। ये हमारे होंगे कॉलम्स के नेम। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगी वैल्यूज़,
वैल्यूज़ के स्पेलिंग आई थिंक ठीक है। वैल्यूज़ और यहाँ पे हम एज ए पैरामीटर सप्लाई करेंगे सारा कुछ। पहला होगा हमारे पास पी नेम कोमा एट द रेट कॉस्ट प्राइस कोमा एट द रेट, एक मिनट थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस के बाद एट द रेट हमारे पास हो जाएगी सेल प्राइस कोमा एट द एंड पे हमारे पास आ जाएगा एक्टिव, और साथ में एट द रेट लास्ट में लगाना है। ये हम पैरामीटर से पास कर रहे हैं, तो पैरामीटर से वैल्यूज़ पास करने का यही मेथड है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगी जनाबे वाला यहाँ पे कमांड एसक्यूएल कमांड। इसका एक ऑब्जेक्ट देंगे cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। यहाँ पे हमने सबसे पहले देना होता है एक मिनट मैं इसको चेक कर लेता हूँ। देखिए पहले हमने कमांड टेक्स्ट देना होता है, उसके बाद कनेक्शन देना होता है। अब कमांड टेक्स्ट का मतलब जो आपने क्वेरी एग्जीक्यूट करवानी है, तो वो क्वेरी हमने यहाँ पे भी लिख सकते हैं डबल कोट्स के अंदर, लेकिन हमने एक वेरिएबल में सेव करवा लिया, तो वो मैं वेरिएबल यहाँ पे पास कर रहा हूँ एसक्यूएल। उसके बाद हमारे पास जनाबे वाला होता है कनेक्शन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमने सॉरी कनेक्शन जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है ना CONN के नाम से, ये पास करना होता है। ये हमारा हो गया। अब ये जो हमने पैरामीटर बनाए हैं ना एट द रेट के साथ, इनको हमने वैल्यू सप्लाई करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, ये जो हमने कमांड का ऑब्जेक्ट बनाया है ना, इसी को ही यूज़ करके हम पैरामीटर को वैल्यू पास करते हैं। CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, और यहाँ पे जाके हमने पहले देना होता है पैरामीटर का नेम। हमने सीक्वेंस वाइज ही देना होता है, जैसे यहाँ पे हमने पैरामीटर दिए हैं, मतलब आगे पीछे हो सकती है, लेकिन पैरामीटर के नेम सेम होने चाहिए। जैसे कि पहला हमारे पास एट द रेट पी नेम है, तो मैं यहाँ पे एट द रेट पी नेम ही दूंगा। ये नेम सेम होने चाहिए, ऑर्डर इनका आगे पीछे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद इसको वैल्यू कहाँ से आएगी, तो आपको याद होगा यहाँ पे हमने प्रोडक्ट BLL बनाई थी, इस पर हमने प्रॉपर्टी सारी डिफाइन की हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट BLL डॉट, अब इसके अंदर जो है हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, तो इसको हमने देनी है पी नेम। ये नीचे आ रही है पी नेम के नाम से, वो हमने वैल्यू इस पैरामीटर को भेज देनी है। ऐसे मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। ओहो ये क्या कर दिया, इस पूरी रो को डुप्लीकेट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे हमारे पास फिर से आ जाएगी कॉस्ट प्राइस, ऐसे ही सेल प्राइस, और लास्ट में हमारे पास था एक्टिव। तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगी जो हमारे पास प्रोडक्ट BLL में हमने प्रॉपर्टी बनाई है एक्टिव वो। अब हमने इस क्वेरी को करवाना है एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इंट रिजल्ट इज इक्वल टू CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ये एग्जीक्यूट क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाने का हमारे पास मेथड होता है, बिल्ट इन मेथड है ये। उसके बाद यहाँ पे हम अगर एग्जीक्यूट हो जाती है, ये सारा कुछ सक्सेसफुली हमारे पास डाटाबेस में डाटा इंसर्ट हो जाता है, तो ये कुछ रिटर्न करती है। ठीक है, रिटर्न में हमें इंटीजर रिटर्न करती है, तो इसलिए मैंने इंट डाटा टाइप का ही वेरिएबल लिया है। और यहाँ पे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं है, तो जब ये एग्जीक्यूट होती है तो इसमें 1 ऐड कर देती है, ये मतलब 1 इसको रिटर्न कर देती है डाटा टाइप के। तो यहाँ पे हम इस रिजल्ट पे चेक लगाएंगे, इफ़ रिजल्ट ग्रेटर देन 0, कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास मतलब डाटा इंसर्ट हो चुका है। तो आपको याद होगा जो हमने अभी वेरिएबल बनाया है ना, इसमें हम क्या करेंगे, सक्सेस नाम का जो वेरिएबल है इसमें हम ट्रू सेट कर देंगे। ओके हो गया। उसके बाद अगर नहीं तो एल्स पार्ट में हमारे पास वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट भी इसमें हमने फॉल्स ही सेट किया है, तो वो तो रहेगा ही, लेकिन मैं फिर भी एल्स पार्ट भी बना रहा हूँ। इसका वैसे ज़रूरत भी नहीं है इसकी, लेकिन मैं बना रहा हूँ। अगर नहीं इन केस कोई मसला आ जाता है तो नहीं इंसर्ट होता, तो वो फॉल्स इसमें सेट कर देगा। अब यहाँ पे लास्ट पे हमारे पास ये कोड कंप्लीट हो चुका है ट्राई के अंदर जो हमने लिखना है। उसके बाद आ जाता है कैच ब्लॉक। तो यहाँ पे फ्रेंड अगर कोई एरर आ जाएगा तो वो कैच ब्लॉक में आ जाता है, और यहाँ पे हम एज ए एक्सेप्शन इसका एक EX के नाम से मैं बना रहा हूँ। आप कोई भी इसको एज ए कह लें कि वेरिएबल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी देखें हमारे पास ये मैसेज बॉक्स भी शो नहीं होगा, क्योंकि हमने न्यू क्लास बनाई है। तो यहाँ पे हमें यूजिंग और कंट्रोल वाली नेम स्पेस इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैसेज बॉक्स, मैंने इतना लिखा, तो ये हमें ऑटो जो है वो यहाँ पे देखिए मैं कंट्रोल और डॉट प्रेस करता हूँ, तो यूजिंग सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट फॉर्म इसकी नेम स्पेस है। इंटर प्रेस करता हूँ, ये इंपोर्ट हो चुकी है डॉट शो, और यहाँ पे सिंपली हम EX डॉट मैसेज जो भी हमारी एप्लीकेशन में मसला है वो एज ए मैसेज की फॉर्म में हमें दिख जाएगा। और लास्ट पे एक हमारे पास और ब्लॉक होता है फाइनली। यहाँ पे हम इस कनेक्शन को जो हमने यहाँ पे ओपन किया है ना ऊपर, आपको याद होगा यहाँ पे, इसको हम सिंपली क्लोज कर देंगे। यहाँ पे कनेक्शन
आप फाइनली ब्लॉक के बिना भी इसको जो है वो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कर रहा हूँ। ये चलता कब है फाइनली ब्लॉक जो है, अगर तो हमारे पास ट्राई वाला ब्लॉक चलेगा तब भी उसके बाद फाइनली चलता है। अगर कोई एरर आ जाता है तब भी हमारा कैच के साथ भी हमारा फाइनली ब्लॉक चलता है। तो इसलिए दोनों सूरतों में हमारा कनेक्शन क्लोज हो जाए। आप इसके बिना भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमने रिटर्न, अब बता रिटर्न क्या करना था, यहाँ पे बूलियन रिटर्न कर रहे हैं जो कि हमारा वेरिएबल है सक्सेस। इसमें हमने फॉल्स सेट किया है, तो यहाँ पे हमने सारा कुछ डिफाइन भी कर दिया। अब इसी वेरिएबल को हम रिटर्न कर देंगे। वो ऊपर एरर भी इसलिए दे रहा है कि आपने रिटर्न टाइप जो है वो बूलियन बताई है। अगर आप वॉइड बताते तो मतलब कुछ रिटर्न नहीं करना था, लेकिन आपने रिटर्न टाइप बूलियन बताई है तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। तो अभी यहाँ पे मैं रिटर्न सक्सेस कर दूंगा, जो हमारा सक्सेस नाम का वेरिएबल है। तो इसमें अब देखिए एरर भी चला गया। तो और हमारा अब ये मेथड एक कम्प्लीटली जो है वो हमारा बन चुका है इंसर्ट के लिए। तो अब हमने इसको वैल्यूज सप्लाई करनी है। देखें हमारा इंसर्ट का मेथड बन चुका है। अब हमने इसको कॉल करना है और इसको वैल्यू सप्लाई करनी है। तो चलते हैं प्रोडक्ट फॉर्म पे। अब जल्दी से इसको जो है वो हम सारा कुछ कर लेते हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ें देनी ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, सॉरी। ये इसका इवेंट जनरेट हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले मैं वैलिडेशन लगा लेता हूँ, जैसे कि इफ़ अगर हमारे पास यूज़र प्रोडक्ट का नेम नहीं दे रहा, प्रोडक्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम लगा रहा हूँ कि अगर कोई वाइट स्पेसिस भी दे रहा है, इक्वल इक्वल स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी दे रहा है यूज़र, तो यहाँ पे इस करली ब्रेसेस में आ जाओ, यहाँ पे मैसेज बॉक्स शो करो उसको कि प्लीज़ एंटर प्रोडक्ट नेम, ऐसे करके। टाइटल में हम सेट कर देंगे मैसेज, आप जो मर्ज़ी सेट कर सकते हैं। मैसेज बॉक्स बटन में हम जो है वो ओके का बटन दिखाएंगे, और मैसेज बॉक्स आइकॉन में हम उसको मैसेज बॉक्स आइकॉन डॉट एक्सक्लेमेशन का साइन हम उसको दिखा देंगे, या कोई भी वार्निंग का साइन आप दिखा दें, वार्निंग दिखा देते हैं। चले हम उसको वार्निंग दे रहे हैं तो वार्निंग का साइन। उसके बाद प्रोडक्ट पे ही हम जो है वो प्रोडक्ट नेम पे ही उसको फोकस कर देंगे, डॉट फोकस। बस ये काम हमें वो फील्ड्स के लिए करेंगे जो हमारे पास ज़रूरी फील्ड्स हैं, हमने यूज़र से लेनी ही लेनी है। तो वो हम एम्प्टी यूज़र सेव भी नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं इफ़ की बजाय यहाँ पे कर देता हूँ, साथ में एल्स लगा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे प्लीज़ एंटर कॉस्ट, उसके बाद कॉस्ट प्राइस कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस टेक्स्ट बॉक्स पे ही फोकस कर देते हैं। उसके बाद ये एल्स वाला ब्लॉक कॉपी करेंगे सारा, वो हमारा हो जाएगा सेल के लिए। यहाँ पे हम कर देंगे सेल प्राइस टेक्स्ट बॉक्स, प्लीज़ इंटर सेल प्राइस। यहाँ पे सेल प्राइस पे ही हम जो है वो इसको फोकस कर देंगे। अगर ये कोई भी कंडीशन इनमें से फुलफिल सभी कंडीशन फुलफिल है तो वो एल्स पार्ट में चला जाएगा। मतलब ये भी यूज़र ने दिया है, ये भी दिया है, सारा कुछ दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जाके हम जो है वो सबसे पहले अपनी बिजनेस लॉजिक लेयर ये जो हमने बनाई थी इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो वो ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे टॉप पे बना लेता हूँ, आप यहाँ पे भी बना सकते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी। तो मैं पहले, ये हमें ऐसे शो नहीं होगी। यहाँ पे प्रोडक्ट देखें, मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट BLL, तो यहाँ पे हमें शो नहीं हो रही। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पे नेम स्पेस इंपोर्ट करनी पड़ेगी यूजिंग हमारे प्रोजेक्ट का जो भी नेम है POS रिटेल डॉट, उसके बाद हम देंगे BLL का फोल्डर हमें चाहिए, एक ये करनी पड़ेगी। अब ऐसे ही सेम हमें यूजिंग POS रिटेल डॉट DLL का भी करना, क्योंकि हमें यहाँ पे हमें दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, ये प्रॉपर्टी सेट करने के लिए और ये हमारे पास डेटाबेस का लॉजिक यहाँ पे डिफाइन किया है वहाँ उसको यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे टॉप पे चले मैं रहने देता हूँ, मैं आपकी आसानी के लिए। अभी हमें यह एक ही जगह पे ज़रूरत है, तो इसलिए मैं यहीं पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहा हूँ प्रोडक्ट BLL, इसका एक ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट BLL के नाम से इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट BLL। अब हमने सेम इसमें प्रॉपर्टीज़ ही सेट करनी है, सिंपल। यहाँ पे प्रोडक्ट BLL जो हमने अभी ऑब्जेक्ट बनाया डॉट, इसमें हमारे पास है नेम इज इक्वल टू प्रोडक्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स में जो भी यूज़र लिख रहा है वो इसमें आ जाए, प्रोडक्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ये हमारा इसमें आ जाएगा। ऐसे इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं 4 बार।
दूसरी बार हमारे पास है उसके बाद सॉरी कॉस्ट प्राइस आ गया। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस टैक्स। ऐसे हमारे पास आ गया सेल प्राइस टैक्स बॉक्स। तो यहाँ पे ये हमें कन्वर्ट कैरर दे रहा है क्योंकि वो डेसिमल ली है हमने, तो इसको हमें कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। कन्वर्ट डॉट टू डेसिमल में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। जो भी यूज़र यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में टाइप कर रहा है और जो भी यूज़र यहाँ पे जनाबे वाला सेल प्राइस में इंटर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लास्ट पे बचा है एक्टिव के लिए। तो एक्टिव को हम देखें ट्रू और बूलियन पास करना है हमने, तो यहाँ पे हम वो डायरेक्ट ही करूँगा मैं। यहाँ पे देखें मैं लिखूँगा इफ़ अगर हमारा एक्टिव चेक बॉक्स है, जो हमने चेक बॉक्स लिया है ना उसका नेम मैंने एक्टिव चेक बॉक्स रखा है डॉट चेक्ड, अगर तो वो चेक्ड किसके बराबर है, ट्रू है, मतलब उसको चेक्ड किया हुआ है यूज़र ने। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट BLL डॉट इसमें हमने प्रॉपर्टी एक्टिव डिफाइन की है, उसमें वैल्यू सेट कर दो ट्रू, मतलब कि ये प्रोडक्ट एक्टिव है। अब ये फंक्शनैलिटी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि अगर यूज़र किसी प्रोडक्ट को, अब डिलीट की फंक्शनैलिटी यहाँ पे हम ऐड नहीं कर रहे, उसकी रीज़न ये है कि हमारी प्रोडक्ट्स मल्टीपल जगह पे सेव होगी। हम इसकी आईडी को मल्टीपल, जैसे कि इनवाइसेस बनेगी, परचेजेस डालेंगे, वहाँ पे हम इसकी आईडी को सेव करवाएंगे। अगर हमने डिलीट की फंक्शनैलिटी ऐड कर दी तो उसके बाद अगर हमने इनवाइसेस भी कुछ बनाई हुई, तो ये अगर आईडी ही डिलीट होगी, प्रोडक्ट ही डिलीट होगी, तो हम सारा रिकॉर्ड हमारा वेस्ट जाएगा। तो इसलिए हम वहाँ पे डिलीट की फंक्शनैलिटी को ऐड नहीं करते, हम एक्टिव की ऐड कर देते हैं, ताकि अगर उसको शो और हाइड करवाना है तो सिंपली आगे हमें कहीं पे अगर एक्टिव होगी तो शो होगी, अदरवाइज़ वो शो नहीं होगी। एल्स पार्ट में चलते हैं। अगर तो वो चेक्ड है तो इसमें एक्टिव में ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पे मैंने फॉल्स सेव करवा दिया। अब देखें ये सारा कुछ हमने BLL में सेट कर दिया, सभी प्रॉपर्टीज़ BLL में सेट कर दिया। अब हमारा काम है ये जो हमने मेथड बनाया है ना, ये देखें इंसर्ट वाला, ये भी क्या एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोडक्ट BLL ही हम इसको सप्लाई करेंगे और ये सारा कुछ इंसर्ट करने के बाद हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब हमने इस मेथड को ये BLL पास करनी है, तो उसके लिए वो हमें रिटर्न क्या कर रहा है, बूलियन। तो ये मैं बूलियन ही ले रहा हूँ डाटा टाइप, और उसके बाद कोई वेरिएबल ले रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास होगा ये इंसर्ट चले कर रहे हैं, इंसर्ट ही वेरिएबल ले लेता हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू। उसके बाद हमने अब देखें इस डाटा असेस लेयर के इंसर्ट मेथड को कॉल करना है, तो उसके लिए हमें इसकी भी इसकी भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इस क्लास का। तो वो कैसे बनाएंगे, जैसे हमने ये BLL के लिए बनाया है, तो वो मैं यहीं पे बना रहा हूँ क्योंकि यहीं पे हमें ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं यहाँ पे ही बना रहा हूँ प्रोडक्ट DAL। प्रोडक्ट इसका DAL के नाम से ले रहा हूँ, इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट DAL। अब इसका ऑब्जेक्ट बन चुका है ये। अब इस ऑब्जेक्ट से हम इस क्लास में जितने भी हमने मेथड्स या फंक्शन बनाए होंगे वो सभी हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें मैं इंसर्ट वेरिएबल लिया, उसके बाद मैं लिखूँगा ये प्रोडक्ट डाटा सेस लेयर डॉट। अब देखिए डॉट प्रेस किया, इसके अंदर अभी हम मेथड फॉर इंसर्ट प्रोडक्ट डिटेल, ये एक ही मेथड है तो यही हमें दिख रहा है, और भी हम जितने डिफाइन करेंगे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हमें यही वाला चाहिए, इंसर्ट वाला। अब ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है जो कि है BLL, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमने अभी बनाया था। तो ये BLL जो हमने यहाँ पे बनाई थी, यही सिंपली हम यहाँ पे इसको पास कर देंगे। अब ये चलेगा कैसे, ये सारा कुछ चेक करने के बाद यहाँ पे इनमें वैल्यू सेट कर देगा और यहाँ पे जाकर डाटा सेस लेयर के इंसर्ट मेथड को ये सप्लाई कर देगा। उसके बाद सप्लाई करने के बाद ये सारी वैल्यू इस मेथड को चलेगी। अब इस मेथड में जाके क्या होगा, मैं आपको देखें गो टू डेफिनेशन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मेथड चलेगा, इसके अंदर वेरिएबल बनेगा, डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनेगा, क्वेरी चलेगी। अगर क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो ये हमें रिटर्न हमने सक्सेस वेरिएबल में ट्रू सेट कर दिया है और एल्स में फॉल्स सेट कर दिया। अब ये सारा काम करने के बाद या तो ट्रू मिलेगा हमें या फॉल्स मिलेगा, और इसको ही वेरिएबल को हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब जब इसको रिटर्न कर दिया हमने, तो यहाँ पे हमें इसको कहीं पे स्टोर भी तो करवाना है, तो उसके लिए हमने ये वेरिएबल एक न्यू ले लिया इंसर्ट नाम से। अब ये मेथड कॉल होने के बाद या तो हमें मिलेगा ट्रू या मिलेगा फॉल्स, जो भी मिलेगा वो आ जाएगा इसमें इंसर्ट वाले में। अब इस इंसर्ट वाले में हम चेक लगा देंगे सिंपल। अगर तो इफ़ इंसर्ट किसके बराबर है, ट्रू के बराबर है, तो हमारा इसका मतलब है डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो चुका है। हम तो यहाँ पे मैसेज भी शो कर देंगे, डाटा सेव्ड सक्सेसफुल, कोमा यहाँ पे मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके, कोमा मैसेज बॉक्स आइकॉन
डॉट इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया। उसके बाद हमने सारी फील्ड्स को क्लियर भी करना है। ठीक है, तो जैसे ही डाटा सेव चले हम इतना ही चेक करते हैं। एस पार्ट में चलते हैं, बाद में मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में सारा कुछ बताया, लेकिन अभी मैं एक दो वीडियो और डिटेल में मतलब ये चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन आने वाली वीडियो में मैं कॉपी पेस्ट ही होगा सारा कुछ, हम टाइम बचाएंगे। डाटा नॉट सेव्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम एक एरर शो कर देंगे। इन्फॉर्मेशन के बजाय यहाँ पे हमने एरर शो कर दिया। ठीक हो गया। अब हम ये क्लियर वाला थोड़ा सा और कुछ चीज़ें रहती है, पहले चेक करते हैं कि हमारा डाटाबेस में डाटा जा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ जनबे वाला स्टार्ट पे क्लिक, और यहाँ पे चलते हैं एसक्यूएल सर्वर में। यहाँ पे हमारे पास अभी टेबल, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये जो हमने प्रोडक्ट वाला टेबल बनाया, प्रोडक्ट्स वाला, इसको एडिट टॉप 200 रोज़ करते हैं। अभी के लिए मैं दिखा देता हूँ, अभी इसमें कुछ डाटा नहीं है हमारे पास, और उधर से हमारी एप्लीकेशन भी अभी लोड हो रही है, तो थोड़ा सा ये सिस्टम भी थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी कोई डाटा नहीं है, तो अभी हमारी एप्लीकेशन लोड हो रही है। तो हम इसमें अभी इंसर्ट करके चेक करते हैं कि हमारा डाटा जो है वो सक्सेसफुली इसमें इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा बिल्ड तो हो चुका है। अभी जो हमारे पास यूआई भी इसकी आ जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। तो यहाँ पे चलते हैं प्रोडक्ट्स फॉर्म पे। अब यहाँ पे देखिए पीआईडी देखें, मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने इसको किसी और लॉजिक के लिए जो है वो पीआईडी यहाँ पे रखी थी, लेकिन अभी अपडेट के लिए रखी थी बेसिकली, लेकिन इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि हम अपडेट की फंक्शनैलिटी इसमें कैसे ऐड करेंगे। ज़ाहिर बात है वो हम अभी के लिए साइड पे कर लेंगे। चलिए वो देखते हैं कि उसका क्या करना है। पहले हम यहाँ पे पीआईडी तो कुछ देंगे नहीं, तो प्रोडक्ट का नेम हम कोई भी दे देते हैं, जैसे कि कुछ भी दे देते हैं प्रोडक्ट का नेम। कुछ भी दे देते हैं यार, चलिए यार कुछ भी दे दिया, शैम्पू दे दिया मैंने, शैम्पू। उसके बाद ये हमारे पास फ़र्ज़ करें ऐसे ही डाल रहा हूँ, अभी 20 की आई है, हमने 30 की सेल करनी है या 40 की सेल करनी है। सेव करता हूँ। तो अभी हमारे पास डाटा सेव सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। हम चलते हैं डाटाबेस में, यहाँ पे जाकर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखें हमारे पास वो प्रोडक्ट और उसकी आईडी 101 से स्टार्ट हुई है, और ये हमारे पास प्रोडक्ट सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी है। अब उसके बाद हमने इस पर क्या करना है, ये जैसे ही इंसर्ट होती जाए इसको हमने क्लियर कर देना है। और दूसरा ये पीआईडी मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, जहाँ पे हम ग्रिड व्यू ऐड करेंगे और उसी में प्रोडक्ट्स को शो करवा देंगे, सिंपली उसी में ही जो है वो हम। लेकिन इसमें हमारे पास मसला ये आएगा कि अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, देखें ये कोई हमारे पास 4-5 प्रोडक्ट्स तो होगी नहीं, हमारे पास काफ़ी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। तो वो अगर हम डाटा ग्रिड व्यू में ऐड करेंगे तो वो फिर मसला करेगा, क्योंकि काफ़ी हमें ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका और सोचते हैं कुछ सोल्यूशन। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। तो यहाँ पे जनाब हमारा डाटा तो सेव हो चुका है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, चलते हैं अपने फॉर्म पे, यहाँ पे सॉरी विजुअल स्टूडियो में। अब पहले क्लियर का कोड कर लेते हैं, बाद में मैं आपको बताता हूँ कि इसका हम क्या करेंगे। यहाँ पे क्लियर पे चलते हैं। क्लियर पे क्या हो, प्रोडक्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी हो जाए। ये सारा कुछ हम क्लियर कर देंगे। ओहो, ठीक है, इसी को डुप्लीकेट कर रहा हूँ फॉर कॉस्ट प्राइस टेक्स्ट बॉक्स, फिर से डुप्लीकेट फॉर सेल प्राइस टेक्स्ट बॉक्स। चलिए एक्टिव को हम छेड़ेंगे नहीं, वो अगर यूज़र चाहेगा तो अनएक्टिव कर सकेगा अपनी मर्ज़ी से। ये हो जाएगा। अब देखिए क्लियर बटन भी हमने क्लिक किया है, जैसे ही हमारा डाटा सेव्ड हो तो ये क्लियर बटन वाला फंक्शन ही हमने कॉल कर लेना है, हमने अलग से कोई बनाना नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लियर बटन डॉट परफॉर्म क्लिक। चले ये हो गया हमारा काम। अब हम इसको करते हैं स्टार्ट पे क्लिक, और इसको हम एक बार मैं आपको चेक करवा देता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने एडिट की फंक्शनैलिटी को कैसे इसमें ऐड करना है, क्योंकि मैं बेसिकली मेरा जो जहन था वो तो ये है कि हम यहाँ पे ग्रिड व्यू ऐड कर देंगे, जैसा कि हमने वेंडर पे किया है। मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड एप्लीकेशन में चलते हैं। देखें यहाँ पे पहले मैं आपको वेंडर का फॉर्म दिखाता हूँ। देखें अब हमने यहाँ पे अपडेट करने के लिए ये साइड पे डाटा ग्रिड व्यू में डाटा सारा शो करवा दिया था। जिस पे यूज़र क्लिक कर रहा है वो यहाँ पे फिल हो रहा है, इसको डिलीट करना है या इसको अपडेट करके सेव करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। तो ये इस पर तो हमने बेसिकली ऐसे ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे वेंडर्स चूँकि हमारे पास कुछ ज़्यादा वेंडर्स नहीं होते जहाँ से हमने स्टॉक्स वगैरह ख़रीदना होता है, तो इसके लिए हमें
इसलिए मैंने ये वाला फंक्शनलिटी इस तरह से इम्प्लीमेंट किया। लेकिन प्रोडक्ट्स पे मैं अभी सोच रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे डाटा ग्रिड व्यू ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट्स तो हमारे पास मल्टीपल हो सकती हैं, 100 200 ऐसे ना, काफ़ी तादाद में होंगी प्रोडक्ट्स। तो वो अगर हम ऐसे ऐड करेंगे उसमें ये वाली फंक्शनलिटी तो वो मसला करेगी। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। जो मैंने शुरू में जो चेंज करेंगे मैं आपको दिखा दूंगा कि हम चेंज क्या करेंगे, फिर उसी हिसाब से हम इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। तो वो चलिए बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं प्रोडक्ट नेम, हम कोई और प्रोडक्ट ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ बिस्किट्स को ही ऐड कर देते हैं चलें। जैसे कि कैफ़े बिस्किट्स है, कैफ़े बिस्कुट्स, और यहाँ पे इसकी प्राइस है जैसे कि 100 का हमें आया और 120 का हमने सेल करना है। सेव किया, डाटा सेव सक्सेसफुल, ओके करता हूँ तो ये फील्ड्स भी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में आ जाएगा यहाँ पे कर्सर, और उस दोबारा से एंट्री करेंगे। अब ये जो एडिट की प्रोडक्ट पे हमें हमने फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, चलिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो हम इस प्रोडक्ट के कैसे जो है वो इसमें प्रोडक्ट की सॉरी कैसे हम प्रोडक्ट्स अपडेट कर की फंक्शनैलिटी इसमें ऐड करेंगे। हम डाटा ग्रिड व्यू से नहीं करेंगे, इसका मैं आपको एक और वे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि लेंथ बढ़ चुकी है, तो ये मैं कोशिश तो करता हूँ कम करने की, लेकिन क्या करूँ बढ़ जाती है। चलें खैर कोई नहीं। यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करते हैं, अब क्लोज, और ये लास्ट पे हमारी ये चीज़ें रह गई है, ये भी मैं जल्दी से आपके सामने ही ऐड कर देता हूँ कि जैसे ही क्लियर हो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट नेम पे टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस हो जाए। चलें ये बस इतना ही करना था मैंने। ये हमारी अब जो प्रोडक्ट का इंसर्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास इंसर्ट के अलावा अपडेट और डिलीट का रह गया है, वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।